हाँ, ये नुकसान होता तो है और नुकसान बड़ा नुकसान है, पर बिज़नेस अगर बढ़ता है तो वापस एक व्यापार की दृष्टि से ये है कि भाई सेल बढ़ेगी तो वापस हम कहीं कमाएंगे, लॉस कवर होगा। वन टाइम लॉस है बिल्कुल। दीपावली पर केंद्र सरकार ने वाहनधारियों को दिया तोहफा। पेट्रोल पर 6 रुपये 35 पैसे और डीजल पर 12 रुपये 68 पैसे घटाई रेट। केंद्र सरकार ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में अब तक की सबसे बड़ी कटौती कर एक बेहतरीन तोहफा दिया। पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये की कटौती की गई। गुरुवार से लोगों को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलने लगा, तो वहीं पेट्रोल पंप संचालकों को दीपावली पर लाखों रुपए का फटका लग गया। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष बर्मन ने बताया कि अजमेर में लगभग 16 पेट्रोल पंप हैं, जिन पर 40 से 60 हजार लीटर पेट्रोल डीजल जमा था। त्योहारों को देखते हुए सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने अपने अपने पंप पर स्टॉक रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल पर 6 रुपये 35 पैसे और डीजल पर 12 रुपये 68 पैसे कम हुए, 2 से 10 लाख रुपए तक का प्रत्येक पेट्रोल पंप संचालक को नुकसान हो गया। पेट्रोल पंप में काफ़ी अच्छी रेट गिरी है। 2 दिन की दिवाली थी, स्टॉक भी हमारे पास सबके पास भरपूर था। 12 रुपये 68 पैसे के आसपास, 12 रुपये 68 पैसे पेट्रोल में कम हो गई, 6 रुपये 36 पैसे डीजल में कम हो गई। अब हमारे पास करीबन 60,000 का स्टॉक था, करीब 5,50,000 का हमारे को नुकसान हुआ है आज। पर कोई नहीं, अंततः जब ग्राहक को फ़ायदा होता है तो आगे पीछे बिजनेस तो बनेगा, कमाएंगे। अभी एक बार ही तो नुकसान हुआ है। हमने स्टॉक दिवाली के लिए आज छुट्टी है तो हमें कम से कम 2 दिन की सेल का स्टॉक रखना पड़ता है। तो अब हमारी करीबन 12,000 की सेल है तो 24,000 का तो स्टॉक वैसे ही होता है। डेड स्टॉक होता है करीबन 9-10 हज़ार का, वो टैंक में ही पड़ रहता है। तो मेरे पास करीबन 60,000 स्टॉक था, 40,000 के लगभग पेट्रोल, 20,000 लगभग डीजल। तो अब इस पे पूरे पे ही पेट्रोल पे आपके 6 रुपये 36 पैसे का नुकसान, डीजल पे 12 रुपये 68 पैसे का, तो रफली 5.5 लाख के आसपास का नुकसान है। करीब करीब सब पे हुआ होगा बिल्कुल, क्योंकि सभी के पास दिवाली के लिए स्टॉक था, तो लॉस सबको ही है। हाँ, ये नुकसान होता तो है और नुकसान बड़ा नुकसान है, पर बिज़नेस अगर बढ़ता है तो वापस एक व्यापार की दृष्टि से ये है कि भाई सेल बढ़ेगी तो वापस हम कहीं कमाएंगे, लॉस कवर होगा। वन टाइम लॉस है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल नुकसान एक बार तो होता ही है, सभी को, जो भी पेट्रोल पंप में स्टॉक है सबको नुकसान हुआ है। पर वापस बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस को गति मिलेगी। रेट कम होने से बिजनेस को गति मिलती है, बिजनेस को गति मिलेगी तो सबको अंततः फ़ायदा होगा। दिवाली के पर्व में हर मम को, शहर के हो चाहे प्रदेश के हो, 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का नुकसान हर मम को हुआ है। क्योंकि दिवाली के मौके में सबके टैंक फुल थे, और फुल होने के एकदम जो इन्होंने केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करी, ठीक है, आम पब्लिक के लिए तो सुविधा है, लेकिन पेट्रोल पंप वालों का आर्थिक नुकसान बहुत ज़बरदस्त है। और हिंदुस्तान का अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये अरबों में जाएगा नुकसान। अजमेर में कितने पेट्रोल पंप हैं? अजमेर में 16 पेट्रोल पंप हैं और सभी को 2 से लेकर 8 लाख तक का नुकसान हुआ है। ये अम्बी रणनीति, ये तो हमारा जो स्टेट का एसोसिएशन है जयपुर में, वो अगर कोई रणनीति बनाएगा तब हम उसको फॉलो करेंगे। अभी तक तो एक डर और है कि कहीं ऐसा नहीं कि जैसे गुजरात ने और हरियाणा ने वैट कम किया, अगर राजस्थान ने वैट कम कर दिया तो और आर्थिक नुकसान होना हम लोगों को। 110 रुपये 66 पैसे का आज का भाव पेट्रोल का। वहीं वाहन चालकों ने बताया कि केंद्र सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही समय पर पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर आम जनता को राहत दी है। इससे ओवरऑल महंगाई पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जिस तरह से बेतहाशा खाद्य पदार्थों और सब्जियों के दाम बढ़ रहे थे, उनमें भी कमी होने लगेगी। लोगों ने मांग की है कि अब राज्य सरकार को भी एक्साइज और वेट कम कर प्रदेशवासियों को राहत देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब बारी राज्य सरकारों की है। गौरतलब है कि राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट और एक्साइज लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में सबसे ज़्यादा हैं। पेट्रोल डीजल की रेटें कम हुई हैं, उससे कुछ तो राहत मिली है पब्लिक को दीपावली के टाइम पे, मगर हमारे हिसाब से जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और दिन ब दिन हर चीज़ में महंगाई बढ़ती जा रही है, इतने से कम होने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक चाह रही है कि और कम हो पैसे। पेट्रोल डीजल लगभग 117-18 पहुँच गया था, उसमें राहत मिली अभी, तो हम तो यही चाहते हैं कि और राहत मिले,
क्योंकि जिस हिसाब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार है नहीं, तो इसको देखते हुए और राहत मिलनी चाहिए पब्लिक को। पहले वाले रेट पे तो देखो मोदी जी की मेहरबानी हो तो आ जावे, बाकी संभावना वैसे तो कुछ लग नहीं रही है। भाई जितनी राहत मिले पब्लिक को बहुत अच्छा होगा पब्लिक के लिए। देखिए, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ रहे थे, तो निश्चित रूप से पूरे देश में भी दाम बढ़ रहे थे। लेकिन अभी केंद्र सरकार ने अजमेर में, राजस्थान में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम कम किए हैं, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जनता में राहत का एक संदेश है और जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जिस प्रकार का वेट लगा रखा है, निश्चित रूप से अगर उसमें वेट कम किया जाए तो 15 रुपये लीटर सस्ता और हो सकता है। अगर राज्य सरकार, मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि राजस्थान की जनता ने आपको चुनकर भेजा है और चुनकर इसलिए भेजा है कि जनता की समस्या का समाधान किया जाए। जिस प्रकार से राजस्थान में वेट लगाया गया है तो उसको कम करने से जनता को राहत मिले, इसलिए मैं चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री सरकार जो अशोक गहलोत जी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में वेट कम करे और जनता को पेट्रोल पर, डीजल पर राहत दे, ताकि किसानों को और आम जनता को राहत मिल सके। अगर वेट कम करते हैं तो निश्चित रूप से 10 से 15 रुपये पेट्रोल सस्ता होगा, तो उससे जनता को राहत मिलेगी। अभी केंद्र सरकार ने राजस्थान में जिस हिसाब से 7 रुपये लीटर पेट्रोल पर अजमेर में कम किया है, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत है, जनता में खुशी की लहर है। और दिवाली का अवसर जो बम्पर एक प्राइज़ दिया है, जनता को गिफ्ट दिया, निश्चित रूप से मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं अब राजस्थान की सरकार से निवेदन करूंगा कि वेट कम करे ताकि जनता को और राहत मिल सके। आप भी कोई जनता को तोहफा दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको चुनकर भेजा है उम्मीद के साथ, तो आप वेट कम किया जाए, निश्चित रूप से जनता को पेट्रोल सस्ता हो सकता है।